देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, इसके आगे देखेंगे। कह रहा है कि संख्या 3, 4, 9, 2, 1 में प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान निकालिए। देखो स्थानीय मान किसको कहा जाता है? प्रत्येक अंक का, प्रत्येक मतलब सब अंकों के निकालना है। तो लिखेंगे हल। क्या दिया है? संख्या क्या दिया है? 4, 3, 9, 2, 1 में प्रत्येक अंक का, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बराबर व्हाट? टोटल अंकों का स्थानीय मान पूछा है कि क्या होगा। आसान है, देखो कैसे लिखेंगे इसमें से 4, 3, 2, 9, 2, 1 ऐसे लिख के ना सब अंक के जब स्थानीय में निकालना रहता है तो कैसे निकलता है? यहां से शुरू कर देता, ऐसे बना दो। एजा एक आया तो खाली लिख दो एक, ऐसे बनाओ। एजा दू, आ दू के बाद को गो अंक बचल है? एगो, तो एगो जीरो। हैजा बनाओ 3, आ 3 के बाद को गो अंक बचल है? दू गो, तो दू गो जीरो। 9 ना है, 9 है। 9 आ दू गो जीरो, फिर हैजा क्या है? 3, तो 3 के बाद को गो अंक बचल है? 4 गो। 3 गो ना, 3 गो। 4, तो 4 के बाद को गो अंक है? 4 गो। आंसर। ये सब स्थानीय मान है। स्थानीय मान देखो कैसे निकलता है। कोई भी, जैसे कि यहाँ पे 4, 5, 9, 8, 3 है ना, अब पूछेगा कि 9 का स्थानीय मान बताओ, तो 9 लिख के और लास्ट में जो गो जीरो बचता है, तो जो गो अंक बैठता है उसके लिए जीरो बैठा दिया जाता है। बुझाया? जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 9, 6, 3, 7, यहाँ पे 2 का स्थानीय मान पूछेगा, तो 2 लिख के को जीरो बिठाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 को। समझ में आ गया? बुझाया? स्थानीय मान कैसे निकलता है? तो इस तरह से स्थानीय मान निकलता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि संख्या 4, 5, 0, 5, 6 में दो स्थानों पर स्थित 5 के स्थानीय मानों का अंतर निकालिए। अंतर मतलब होता है घटा के देखना है। अंतर का मतलब होता है घटाओ। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ, घटा के देखना है। 2 को 5 का स्थानीय मान पूछा है ना, 2 को 5 हइयो है। देख लो क्या क्या है। 4, 5, 0, 9, 5, 4, 5, 9, 4, 5, 0, 5, 6, 4, 5, 0, 5, 6। देखो एकदम आसान है। दो जगह स्थानीय मान है ना, लिखेंगे हल। हल लिख के यहां पे देखो क्या दिया है, संख्या क्या दिया है वो लिखो। संख्या दिया है आपके लिए 4, 5, 0, 5, 6। संख्या क्या दिया है? 4, 5, 0, 5, 6। को जगह 5 है? दो जगह। तो लिखेंगे ऐसे 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान बताओ। 5 का स्थानीय मान को जगह 5 है? दो जगह। एगो हैजा है, एगो हैजा है ना। तो कैसे बनाएंगे 5 का स्थानीय मान? 5 लिख के एगो जीरो बिठा देंगे, होगा है 5 का स्थानीय मान। हेकर स्थानीय मान बोलो कैसे निकलेगा? फिर से 5 लिखेंगे, अब की बार को जीरो बिठाएंगे? 1, 2, 3 गो। हो जाएगा ना? 3 गो 5 का स्थानीय मान निकल गया। 2 गो निकला है ना। अब लिखेंगे क्या पूछा है? अंतर पूछा है। अंतर मतलब घटाइए कि कितना अंतर आता है इसका। लिखेंगे 5 के स्थानीय, 5 के स्थानीय मान का अंतर, 5 के स्थानीय मान का अंतर बराबर। अच्छा 5, एगो 50 आया है, एगो कितना आया है? 5000। एगो कितना आया है? 5000। दोनों में से बड़ा कौन है बताओ? 5000।
तो 5,000 में से 50 घटा देंगे, 5,000 में से 50 घटा देंगे तो बोलो कितना बच जाएगा? नहीं 4,500 कैसे, 5,000 में से 50 है ना घटाना है खाली, तो यहाँ पे ऐसे लिख के घटाओ, 5,000 में से 50 घटाओ, तो ये 0 का 0, आई हासिल गया तो 10, और 10 में से 5 गया 5, हाई हो गया 9, ये हो गया 4, 49, 4,950। कितना आंसर आया इसका? 4,950 आया समझ में? ये दोनों क्वेश्चन कैसे बना समझ में आ गया ना? चलो बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 9,9,9,8 से अगली 5 पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या को लिखिए। और यहां पे एक चीज गलती दिया है कि क्या दिया है, देखिए ये गलती दिया है, अगली 5 क्रमागत बोला है हिजा। क्या बोला है? क्रमागत। क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो कितना संख्या दिया है, लिखेंगे डायरेक्ट हल, ये एक लाइन में बन जाता है 9,9,9,8 से अगली 5 क्रमागत प्राकृत संख्या, 5 क्रमागत प्राकृत संख्या बराबर 5 को लिखना है। तो देखो अगला 5 गो, आगे का 5 गो, तो 9,998 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9,999 आएगा। फिर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो 10,000, 10,000, क्योंकि 9,000 देखो 9,998 दिया था, एकरा में एक ऐसे लिख के जोड़ेंगे तो 8 1 9 9 9 9, एक हुआ गया। और लगातार कहा है तो फिर से एक जोड़ेंगे, तो फिर एक जोड़ेंगे तो 9 1 10, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 1 10 आया 10,000। तो कितना आ गया? 10,000। को गो लिखना है अभी? 5 गो, 2 गो लिख चुके हैं। अगला फिर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 1, 10,000 1। फिर अगला बताओ क्या होगा? 10,000 2, 10,000 2, अब फिर क्या होगा? एक और, 1 2 3 4 को हुआ है अभी, 10,000 3 आया समझ में? अगला पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ये पढ़ो तो कितना दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख के ठीक पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले का। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पहले का। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पहले का। तो 10 लाख से पूर्ववर्ती निकालना है, कौगो जीरो है? 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, -1 कर देंगे, घटा देंगे। तो कैसे निकलेगा? लिखेंगे ऐसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख के ठीक पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या बराबर एक घटा के लिख देंगे। एक घटाइएगा तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 10,000, 10 लाख में से एक घटाइएगा तो 0 में से नहीं घटेगा, तो इधर से हासिल जाएगा, तो ये इसमें हासिल जाएगा 10, ये इसको देगा तो ये खुद 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया। अब ये कितना हो गया? 10, फिर ये देगा तो ये खुद 9 हो जाएगा। ऐसा ही करते करते हेजा 10 हो जाएगा, लास्ट में सब कोची हो जाएगा, ये सब 9, 10 में से एक घटा 9, हाई बाकी 9 9 से उतर जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा आपका पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 9,99,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,99,999 आंसर। नहीं, एक और 9 है। आया समझ में ना? अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है।
संख्या 10,003 के पूर्ववर्ती, संख्या 10,003 के पूर्ववर्ती 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं को लिखो। अब की बार को बोला है? 4 गो। कौन सा संख्या फेंका है यहाँ पे? 10,003। कौन सा संख्या रखा है? 10,003। लिखेंगे 10,003 के पूर्ववर्ती 4 क्रमागत प्राकृत संख्या, प्रकृत संख्या। बोलो कितना हो जाएगा? पहला क्या होगा? 10,004 नहीं, पूर्ववर्ती, पीछे आना है। तो 10,003 के पीछे 10,000 2, फिर 10,002 के पीछे 10,001, फिर 10,001 के पीछे 10,000। अब देखो को पूछा है? 4 गो, एक और निकालना होगा। तो 10,000 से पीछे अब कितना आता है? घटाओगे तो 9,999 आंसर। आया समझ में? अगला संख्या इतना की परवर्ती संख्या लिखिए। एक परवर्ती संख्या लिखना है। क्या लिखना है? परवर्ती। लिखेंगे 7,999,999 की परवर्ती संख्या बराबर। परवर्ती मतलब आगे वाला, बाद का। परवर्ती संख्या जोड़ के निकाला जाता है, और वो भी एक जोड़ के। तो 7,999,999। अब परवर्ती संख्या निकालना है तो कितना जोड़ देंगे इसमें? 1। 9 1, फिर 1 हासिल है ना, हासिल जाएगा तो 10, ये भी हो जाएगा 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 10, ये हो जाएगा 8। बस इतना आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7,99,09,900 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है। 79,99,999 में 1 जोड़ देंगे तो पूरा कितना हो जाएगा? वो 8 लाख, 80 लाख। कितना हो जाएगा ये? 80 लाख। तो 80 पर कौ गो जीरो है? 6 गो। ये कैसे आया? समझ में आया ना? दिक्कत है? अगला देखो। अब अगला में कह रहा है संख्या 9,000 की परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। कितना? 9,000 है? नहीं, 90,000 है। संख्या 90,000 की लिखेंगे 5वां का ए। 90,000 की परवर्ती संख्या। 90,000 की परवर्ती संख्या बराबर। परवर्ती मतलब होता है बाद का। परवर्ती का मतलब क्या होता है? बाद का, आगे का। तो 90,000 में 1 जोड़ेंगे तभी ना परवर्ती आएगा। तो 90,000 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90,001। 90,001। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कौन सी हो जाएगा? एक आंसर हो गया। और दूसरा में देखो क्या पूछा है? पूर्ववर्ती। 90,000 से एगो पीछे आएंगे। अब लिखेंगे बी में 90,000 की पूर्ववर्ती संख्या। 90,000 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर। घटा दो। देखो नहीं आता है तो आपको घटा दो जब लिख के। पूर्ववर्ती मतलब पहले का, पूर्ववर्ती मतलब पहले का। तो ये घटेगा तो 9, ये 9, ये 9, ये 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। यानी कि 89,999 आंसर। बोलिए दिक्कत है कोनो? अगला देखो क्या कहा है? 6वां संख्या 86,000
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,67,999 से अगली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या ज्ञात करें। आगे का 3 को प्राकृत संख्या पूछा है ना, तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 86 7 9 9 9 से अगली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या 3 क्रमागत प्राकृत संख्या बराबर 3 को पूछा है ना। को पूछा 3 को, तो जोड़ देंगे बारी बारी से। पहले क्या दिया है? 86 79 99 में 1 जोड़ेंगे तो 9/1। अरे अगली 3 का है तो 1 जोड़ेंगे ना। 9 1 10 9 1 10 9 1 10 7 1 8 और ये 6 और ये पहला क्या आ गया? 86,000 नहीं 8,68,000 8,68,000 कौमा फिर 1 जोड़ेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 86800 1 होगा ना। अरे हेजा 1 देखो 1 जोड़ना रहता है, जब 0 0 रहता है तो कोई भारी काम नहीं है, हेजा 1 लिख देंगे। फिर अगर एकरा में हमारा 2 जोड़ना रहेगा तो हेजा कुछ लिख देंगे, लास्ट में 2 लिख देंगे तो हेजा हो जाएगा। 1 और जोड़ोगे तो 86 80 0 2 3 को ना कहा था, 3 को होना क्या? 1 2 3 आंसर। बोलिए समझ में आ गया? चलिए बना लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि रिक्त स्थानों को इस चिन्ह द्वारा भरना है। ये बड़ा छोटा का चिन्ह होता है, आपको इसी के द्वारा इसको भर देना है। अब बताओ एकरा के पढ़ो बार बार कि क्या कह रहा है, और नहीं तो कंपेयर करना सीखो। कैसे कंपेयर किया जाता है अब बता रहे हैं। गिनो इसमें को गो अंक है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अंक तो बराबर है। अंक तो बराबर है तब दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम ऐसे अंक से नहीं होगा। देखो अगर मान लो कि कोई पूछेगा कि 49 बड़ा है कि 499, तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे 499, क्योंकि ये 2 अंक का है। ये कितने अंक का है? 3 अंक का है। फिर हम लोगों को झंझट नहीं है। कोई पूछेगा कि 99 बड़ा है कि 111, 111 क्योंकि ऑलरेडी 3 अंक का है। 3 अंक का है तो कोई झंझट नहीं है, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर 3 दोनों में बराबर बराबर अंक आ जाए तब हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है। एक कंपेयर किया जाता है पढ़ के और एक कंपेयर किया जाता है हर स्थान के अंक का। ऐसे पढ़ोगे तो क्या पढ़ाओगे? ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,98,201 कितना है ये? 4,98,201। इसको पढ़ोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,97,981। ये तो पढ़ने से ही पता चल गया कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। कैसे? ये 4,98,000 था, ये 4,97,000 तो उसमें छोटा हो गया। ये दूसरा कंपेयर कैसे किया था? देखो शुरू में 4 तो शुरू में 4 ऐसे काटा जाता है 4 4। ये शुरू में 9 ये भी 9। कहीं रफ पे देखो लिख लो इसको, कहीं अलग लिख के ऐसे काट दिया जाता है। 4 9 8 2 0 1। एक और कोची है 4 9 7 9 8 1 हो गया ना। ये शुरू में 4 तो शुरू में 4 बराबर बराबर है ना। ऐसे ही कंपेयर करते जाएंगे, जो वन बड़ मिलेगा शुरू में तो उन्हें बड़ हो जाएगा। ये 9 3 9। अब देखो ये 8 है तो है कोची है, ये बड़ हो गया, ये बड़ है। तो जिधर बड़ रहेगा उन्हें मुंह खोल देंगे।
ऐ समझ में। अगला देखो, अब एकरा में कंपेयर करो, गिन लो पहले, पहले गिन लो, संख्या गिन लो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ऐसे ही बढ़े, उधर वाला बढ़े ना। कैसे? क्योंकि इसमें अंक क्या है, ज्यादा है। अब आता है देखो, ये जोड़ वाला दिया है, ये जोड़ वाला दिया है। ये जोड़ वाला जब भी दिया रहेगा आपको जोड़ना पड़ेगा, तो कहीं और जोड़ देंगे इसको। ये कितना दिया? 32,151, 32,151, यही दिया है 264। जोड़ो, 4 1 5, 6 5 11, 2 1 3, ये 2 और ये 3, और यहां पे दिया है 24,699, और ये 11,382। 9 2 11, 8 9 17 1 18, 6 3 9 1 10, 4 1 नहीं 4 1 5, 1 6 हो जाएगा, 6 2 1 3। किसमें? इसमें 6 5 11, 2 1 3 1 4। हाँ, अब देखो, एक आया 32,415, एक आया 36,481, ये तो सही बढ़ है। कौन बढ़ है? इस तरफ वाला बढ़े ना, तो किधर मुंह घुमा देंगे इसका? इधर। बुझा गया? अब देखो, एकरा में क्या दिया है, एकरा में गुणा कर दिया है, तो गुणा कर लेंगे इसका पहले हम लोग। तो गुणा करेंगे तो 2 गुना 812, 2 गुना 812 करेंगे, तो इस 812 में 2 से गुणा करो, 2 2 निके, 2 एकम 2, 8 2 निके, 1624 है जो कुछ दिया है, बराबर है ना दोनों, तो कौची का चिन्ह भराएगा इसमें? समझ में दिक्कत है कौनो? चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला। दी हुई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। दी हुई संख्याओं को किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। इस परिणाम को ऐसा चिन्ह द्वारा बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह कॉमा के छोड़ के ऐसा चिन्ह देंगे। अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता क्रम। अब अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम हुआ, यानी कि सबसे बड़का पहले लिखाएगा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, लास्ट में लिखा जाता है सबसे छोटा। सबसे बड़ा देखो तो कौन सा है इसमें? 137, 242, 293, 411, ये ना बड़ा है, तो सबसे पहले क्या लिखाएगा? 411। ऐसे चिन्ह दे देंगे। अब एकरा से छोटा क्या है? 293, 293 है ना, 293। एकरा से छोटा क्या है? अब 242, तो ऐसे हो जाएगा चिन्ह 242। इससे छोटा 152, फिर इससे छोटा 146, इससे छोटा 137, और अब एकरा से छोटा है डायरेक्ट 27। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब लिखा गया है ना? हो गया? समझ में? इसको पढ़ो क्या कह रहा है। नीचे दी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अब की बार किस क्रम में बोला है लिखने के लिए? आरोही क्रम में। और इस परिणाम को ऐसन चिन्ह द्वारा दर्शाइए। अब की बार आरोही बोला है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम बराबर कैसे लिखाएगा? सबसे छोटा पहले लिखा जाता है, तो सबसे छोटा क्या है? 201। फिर इससे बड़ा क्या है?
तो 921 ऐसा चिन्ह द्वारा लिखना है 921। फिर इससे बड़ा क्या है? 1078 है, 1067 है, 1067 1078 से छोटा है तो ये हो जाएगा 1067। इससे बड़ा हो जाएगा आपका 1078। फिर इससे बड़ा हो जाएगा आपका 1124, 1124। और फिर इससे बड़ा हो जाएगा आपका 1169, 1169। गिनो तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सही है, जितना लिखना लिखा गया। इसको भी बोला है कि किस क्रम में सजाइए, संख्याएं इतना को आरोही क्रम में सजाना है। चलो जल्दी जल्दी सजा लेते हैं। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम, आरोही क्रम। कैसे सजाएंगे? सबसे छोटा पहले लिखेंगे ना। सबसे छोटा क्या है? 112। क्या है? 112। इससे ठीक बड़ा क्या है? अब 121, 1 to 1। फिर कितना बड़ा है इससे? 156, 156। फिर इससे बड़ा क्या है? 201 है, 201। फिर इससे बड़ा क्या है? 211। सरस्वती पूजा का चंदा है 211। फिर क्या है आपका ये? और कौन बचा? 516, 516। और फिर बड़ा है आपका 615। गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर आया समझ में? चलो बना लो। अगला बनाते हैं। अगला में दिया है संख्याएं 4612 है। जाओ बाहर जाओ। 4612 है। कह रहा है कि संख्याएं 4612, 6412, 2164, 1642 को किस क्रम में लिखना है? बोलिए। अवरोही क्रम में। किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे लिखेंगे। अवरोही क्रम में सजाएं। लिखेंगे हॉल, अवरोही क्रम बराबर अवरोही क्रम बराबर अवरोही क्रम बराबर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पहले लिखना है ना, तो सबसे बड़ा खोजो इसमें से। कौन सा हो जाएगा? 6412। फिर कौन सा हो जाएगा? 4612 है। फिर क्या हो जाएगा? 2461। फिर इससे छोटा या बताओ? 2164, 2164। इससे छोटा? ये 2461 नहीं है, 2416 है, 2416। फिर 2164। फिर इससे छोटा क्या है? अब 1642। और फिर इससे छोटा है 1426, 1426। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आंसर। अच्छा, किताब में 2461 दिया है तो ठीक है, 2461 है। कितना लिख देंगे अब? 2461। चलिए, समझ में आया? अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी
संख्याओं का अंतर निकालिए। 6 अंकों का सबसे छोटी और 3 अंकों का सबसे बड़ी। देखो छोटी बड़ी संख्या लिखा कैसे जाता है, छोटी बड़ी संख्या लिखा कैसे जाता है। अगर कोई पूछेगा कि 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या लिखिए, 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो कुछ नहीं करना है, एक लिख के और 2 को जीरो बिठा दो, ये 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या हो गया। अगर 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो एक लिख के 4 को जीरो बिठा दो, तब ना 5 अंकों का बनेगा। सबसे छोटी संख्या कैसे लिखा जाता है, एक लिख के बाकी जीरो बिठा दिया जाता है। अगर कोई पूछेगा कि 15 अंक का सबसे छोटी संख्या लिखो, तो एक लिख के को जीरो बिठा देंगे, 14 गो। को जीरो बिठा देंगे, 14 गो। अगर 3 अंक का पूछेगा, 7 अंक का पूछेगा, तो एक लिख के को जीरो बिठा देंगे, 6 गो। 1 2 3 4 5 6, ये सबसे छोटी संख्या हो गया। अब देखो आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 6 अंकों का बड़ी संख्या किसे लिखा जाता है, बड़ी संख्या में लिखा जाता है 9। अगर 1 अंक का पूछेगा तो 1 9, 2 अंक का पूछेगा तो 2 को 9, 3 अंक का पूछेगा तो 3 को 9, 4 अंक का पूछेगा तो 4 को 9। बड़ी संख्या में 9 लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, और छोटी संख्या में क्या लिख दिया जाता है, 1। छोटी संख्या में क्या लिख दिया जाता है, 1 लिख के 0। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या क्या निकालना है हमें, अंतर। लिखेंगे हल, लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होता है, बोलिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखाएगा, एक लिख के को जीरो बिठाएंगे, 5 गो। 1 2 3 4 5। अब क्या पूछा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकलेगा, बोलिए। तो 3 को 9 लिख दो, सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब यही नहीं पूछ रहा है, और बोल रहा है कि इसका अंतर बताइए। अंतर मतलब घटाओ, अंतर मतलब घटाओ। तो लिखेंगे अंतर बराबर, अंतर बराबर, तो अंतर में घटा देंगे 1 2 3 4 5 माइनस 9 9 9। हेकरा में से हेकरा के घटा देंगे। अब घटाएंगे कैसे, इसे लिख के घटा दो, नहीं आ रहा है घटाने तो। 9 में से नहीं घटेगा, हासिल लेगा, हासिल लेगा तो 10, 10 में से 9 घटा 1, है जा 9, 9 में से 9 घटा 9 0, 9 में से 9 घटा 0, है जा 9, है जा 9, आ जाएगा आपका 99,001। आया समझ में। अब अगला पढ़ो क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का योग निकालिए। 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या, 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या, अब फिर कितना बड़े दोनों रखा है, लिखेंगे इसे 4 अंकों का, 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बोलिए क्या होता है, को 9 लिख देंगे, 4 गो, बड़ा संख्या ना बन जाएगा। बड़ा संख्या लिखने के लिए 9 लिखा जाता है, छोटा संख्या लिखने के लिए 1 लिख के अब बाकी 0 बिठाया जाता है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 9,999। और 5 अंकों का, 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो को 9 लिखाएगा, 5 गो लिखाएगा ना, 5 गो। अब क्या पूछा है, योग पूछा है,
योग मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो लिखेंगे योग बराबर, योग बराबर, तो योग बराबर हो जाएगा 9 9 9 9 अब प्लस 1 2 3 4 5, कहीं लिख के जोड़ लेंगे तो 9 9 9 9 और 9 9 9 9 9 9 18 के 8 हासिल 1, इसके बाद 9 9 18 19, 9 9 18 19, 9 9 18 19, 9 1 ये हो जाएगा 10,998। 10,998 आया समझ में? बोलिए दिक्कत है? चलिए बना लीजिए।